यदि ईश्वर का नाम लेते हुए भी, पूजा पाठ करते हुए भी जीवन में दुख आ रहा है, तो यकीन मानिए यही दुख आपके सुख का कारण बनेगा। यही दुख आपकी सफलता की नींव बनेगा। यह प्रसंग जो आपको सुना रहा हूं, बड़े ध्यान से सुनिएगा। बड़ा अद्भुत प्रसंग है। हरे कृष्ण दोस्तों, मैं हूं अनुज शर्मा। एक व्यक्ति था, जब भी अपने घर वापस आता था शाम को, तो कुछ बिस्किट साथ लाता था। उसके मोहल्ले के कुछ डॉगीज थे, उनके छोटे छोटे पिल्ले थे, वो सारे इकट्ठे हो जाते थे, उनको बिस्किट खिलाता था। तो रोज वो उसका इंतजार करते थे कि अभी वो व्यक्ति आएगा, बिस्किट लेकर आएगा, तो इसके घर के बाहर इकट्ठा हो जाते थे। एक दिन हुआ यूं कि उस व्यक्ति को किसी कार्यवश काफी देर हो गई। तो वो काफी देरी से आया। जब वो देरी से आया तो उसने देखा कि उसके घर के बाहर मोहल्ले के वो डॉगीज बैठे हुए हैं, छोटे छोटे पिल्ले बैठे हुए हैं, लेकिन आज उसके पास बिस्किट नहीं है। बिस्किट इसलिए नहीं है क्योंकि काम में इतना व्यस्त था और काफी देर हो गई थी, दुकानें भी बंद हो गई थी, तो आज बिस्किट लेकर नहीं आ पाया। बड़ा दुख हुआ। जैसे ही घर के दरवाजे के पास पहुंचा, सारे डॉगीज, सारे पिल्ले इसके पास आ गए। सब छोटे छोटे डॉगीज इसको आकर के प्यार करने लगे। सबको इंतजार था कि अभी अपने बैग से बिस्किट निकालेगा, सब बिस्किट खाएंगे, लेकिन बिस्किट थे ही नहीं। यह व्यक्ति थोड़ा मायूस हुआ। फिर मन में ख्याल आया कि कोई बात नहीं, रोज तो लाता हूं, आज नहीं लाया तो क्या हुआ। थोड़ा सा उनको दुलार किया, मन में यह सोचा कि कल डबल लेकर के आऊंगा, आज नहीं लेकर आया हूं, और कह के घर के अंदर चला गया। लेकिन इस व्यक्ति का मन नहीं माना। दरवाजा बंद करने के बाद भी अंदर से झांक करके देखा कि सारे डॉगीज चले गए हैं कि नहीं, वो सब पिल्ले चले गए हैं कि नहीं। और इस व्यक्ति ने देखा कि सब के सब बाहर बैठे हैं, सब इंतजार कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि शायद ये अंदर जाएगा, अंदर जाकर के फिर बाहर आएगा, बिस्किट लेकर आएगा, क्योंकि ऐसा कभी हुआ नहीं था कि वो बिस्किट लेकर ना आया। वो जानता था कि ये सारे डॉगीज जो हैं, सारे पिल्ले जो हैं, बिस्किट के अलावा कुछ नहीं खाएंगे। बाहर बैठे हुए थे, वो बाहर बैठे इंतजार कर रहे थे, और अंदर ये बड़ा दुखी हो रहा था, परेशान हो रहा था। अचानक से याद आया कि इस दिवाली पर किसी ने उपहार स्वरूप बिस्किट दिए थे, महंगे बिस्किट थे, बाहर से आए थे। तो बिस्किट रखे हुए हैं, उनको देखता हूं। और इसने अपनी रसोई में जाकर के देखा कि 7-8 बिस्किट उसमें से बचे हुए थे। मन में सोचा कि महंगे हैं तो क्या हुआ, ये मेरा इंतजार करते हैं, इनको भूख लगी है। मन में दूसरी बात यह आई कि 7-8 बिस्किट बचे हैं, सबको एक एक दे दूंगा, आज ज्यादा तो नहीं दे पाऊंगा, कुछ तो भूख मिटेगी। और यह सोच करके घर के बाहर जाने लगा। जब दरवाजा खोल के घर के बाहर पहुंचा तो वहां पर कोई भी डॉगी दिखाई नहीं दिया, कोई भी पिल्ला दिखाई नहीं दिया। सब इंतजार करके जा चुके थे। अचानक से इसे लगा कि इसके पैर को कोई पकड़ रहा है। इसने नीचे देखा तो एक डॉगी इसके पैर से लिपटा हुआ था, बड़ी स्नेह से इसकी तरफ देख रहा था। इसने उसे प्यार किया, नीचे बैठा, फिर से इधर उधर देखा कि कोई और नहीं है, सब चले गए हैं, ये अकेला बैठा हुआ है। सारे बिस्किट इसी को दे देता हूं, कम से कम इसकी भूख तो शांत होगी। और उसे प्यार किया, दुलार किया, उसे बिस्किट दिए। और वो डॉगी बिस्किट ऐसे खा रहा था जैसे कई जन्मों से भूखा हो। बिस्किट खा रहा था और इस व्यक्ति को स्नेह दे रहा था, प्यार दे रहा था, पूछ हिला रहा था, बड़ा खुश था। इसका मन भी अति प्रसन्न हुआ। यह भी उसे दुलार कर रहा था। दोनों एक दूसरे की तरफ स्नेह भरी निगाहों से देख रहे थे।
भावपूर्ण निगाहों से देख रहे थे। दोनों के बीच में एक जुड़ाव था, प्रेम था, विश्वास था। हम पता है क्या करते हैं, जब ईश्वर हमें देता रहता है, देता रहता है, देता रहता है, तो हम उसका धन्यवाद भी नहीं करते, खुश रहते हैं बस। हमें पता है कि मिल जाएगा, पता है कि आ जाएगा। फिर जीवन में एक समय ऐसा आता है जो स्थिर हो जाता है, जिसे हम दुख की घड़ी कहते हैं। उस समय हमारे जीवन में कुछ नहीं हो रहा होता। थोड़े दिन प्रार्थना करते हैं, ईश्वर से कहते हैं कि ईश्वर हमें यह तकलीफ है, आप हमारी तकलीफ दूर करो। थोड़े दिन इंतजार करते हैं, फिर हम लोगों को यह कहने लग जाते हैं कि नहीं, ईश्वर सुनता नहीं है, कुछ नहीं होता भगवान, कुछ नहीं होता पूजा पाठ करने से, ईश्वर थोड़ी ही सुनता है। इतने दिन से पूजा कर रहा हूं, जीवन में दुख ही दुख है, तकलीफ दूर ही नहीं हो रही है। लेकिन हम भूल जाते हैं कि वो समय जब उसने बहुत कुछ दिया है, उस समय तो हमने लोगों से नहीं कहा कि जो कुछ है ईश्वर ही है, सारा जीवन उसका दिया हुआ है, सारे सुख उसके दिए हुए हैं। आज थोड़ा सा दुख का समय आया तो हमारा विश्वास डगमगा गया, हमने ईश्वर को छोड़ दिया, भूल गए उसे, कहने लगे कि वो सुनता नहीं है। जिस प्रकार वो सारे डोगी जो हैं चले गए थे और एक डोगी बैठा रह गया था, क्योंकि उसे संपूर्ण विश्वास था, उसे विश्वास था कि जैसे मुझे दुख हो रहा है वैसे इस व्यक्ति को भी दुख हो रहा है, ये कहीं ना कहीं से जरूर इंतजाम करेगा, मेरी भूख मिटेगी। उसे विश्वास था, उस विश्वास के बल पर वो वहां बैठा रहा और उसका विश्वास रंग लाया। वो व्यक्ति बाहर आया, जो बाकी सबके हिस्से का था वो भी उसको मिला। जब दुख में भी आपका विश्वास कमजोर नहीं होता है तो यकीन मानना, आपके पास वो सुख आने वाला है जिसकी कल्पना भी आपने कभी नहीं की होती है। इसलिए विश्वास को कभी कमजोर मत कीजिए। जब आपके दुख का समय चल रहा होता है, आप अपने प्रारब्ध काट रहे होते हैं, उस समय ईश्वर भी चाहते हैं कि जल्द से जल्द मेरे इस प्रिय भक्त के प्रारब्ध खत्म हो। मैं इसे बहुत कुछ देना चाहता हूं, मैं चाहता हूं इसे वो देना जिसकी इसने कल्पना भी नहीं की है। लेकिन यह तब होता है जब आपका विश्वास प्रगाढ़ होता है। इसलिए हमेशा कहता हूं, अपने विश्वास को मजबूत रखिए, अपना ख्याल रखिए। हरे कृष्ण।